हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन या एंशियंट हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी उसकी एग्जिस्टेंस कब थी। तो इसकी एग्जिस्टेंस 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक थी। ठीक है, 2500 बीसी टू 1750 बीसी। उसके बाद द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सेटलमेंट वाज अलोंग द इंडस रिवर। जो भी आबादी बसे हुए थी वो इंडस रिवर के आसपास वाले एरिया में बसे हुए थे। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस सिविलाइजेशन इसलिए भी पड़ा क्योंकि इसके जो भी अवशेष पाए गए वो इंडस रिवर के आसपास के एरिया में पाए गए थे। ठीक है, द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड वाज 2500 बीसी टू 1750 बीसी बाय कार्बन 14 डेटिंग। देखो, कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एज को पता कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी ये पता चला है कि जो इसका एग्जिस्टेंस था वो पीरियड 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक था। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन हु अकाउंट और नोटिस द रूइन वाज चार्ल्स मैसन, अ सोल्जर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, जो एक ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर थे। इन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कि यहाँ पर कोई खंडर है और उसके अवशेष हैं। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति थे जो नोटिस किया कि यहाँ पर कोई खंडहर है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है चार्ल्स मैसन के बारे में। ठीक है, उसके बाद जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, उसी दौरान जेम्स बर्टन एंड विलियम बर्टन, ये दो इंजीनियर थे, इन लोगों ने भी नोटिस किया कि यहाँ पे कोई खंडहर है और उसके कुछ अवशेष हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इंडस सिविलाइजेशन टर्म जो है वो किसने दिया। इंडस सिविलाइजेशन टर्म दिया है जॉन मार्शल ने। ठीक है, किन्होंने दिया है? जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन, यह एक अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह एक अर्बन सिविलाइजेशन था। द इंडस वैली वाज एक्सकैवेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो जो खुदाई की गई थी वो किसके लीडरशिप में की गई थी, तो वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, एक्सकैवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अंडर द जॉन मार्शल। ठीक है, हड़प्पा वाज एक्सकैवेटेड बाय दयाराम सहनी। हड़प्पा की खुदाई किसने करी, तो दयाराम सहनी ने करी। ठीक है, तो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक इंडस वैली का जो एक्सकैवेशन हुआ, खुदाई हुआ, वो किसके अंडर में हुआ, तो जॉन मार्शल के लीडरशिप में हुआ। और हड़प्पा किसके लीडरशिप में हुआ, तो दयाराम सहनी के। ठीक है, अब है साइट, अलग अलग साइट हैं और वहां पे कुछ ऑब्जेक्ट पाए गए हैं। ठीक है, तो हमें उस साइट और उसके पाए गए ऑब्जेक्ट का नाम हमें याद रखना है। तो सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा में क्या क्या पाया गया, तो सैंडस्टोन, स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटोमी और बुलक कार्ट। हड़प्पा में दो चीजें पाई गई, पत्थर की जो ह्यूमन बॉडी के जो स्टैचू हैं वो पाए गए। ठीक है, पत्थर से बना हुआ स्टैचू पाया गया। उसके बाद बुलक कार्ट पाया गया। और मोहनजोदड़ो में ग्रेट पाथ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एंड ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है, तो कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है वो कहां से पाया गया, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से याद रखेंगे ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रैनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला, कालीबंगा से मिला फायर अल्टर एंड वुडन प्लाव, लकड़ी का हल। ठीक है, लकड़ी का हल कहां से मिला, कालीबंगा से मिला। लोथल से क्या मिला, डॉकयार्ड का पता चला हमें। और डबल बेरियल, डबल बेरियल मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ दफनाए गए थे, इसका सबूत हमें, एविडेंस हमें लोथल से मिलता है। उसके बाद सुरकोटाडा, ये कहाँ है, गुजरात में है। सुरकोटाडा से हमें क्या मिला, बोन ऑफ हॉर्स एंड ओवल ग्रेव, घोड़े जो थे उसके अवशेष। और ओवल ग्रेव कहाँ से मिला, सुरकोटाडा, ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो याद रखेंगे सुरकोटाडा से बोन ऑफ हॉर्स एंड ओवल ग्रेव। धोलावीरा से क्या मिला, वाटर रिजर्वर, वाटर हार्नेस सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो धोलावीरा से हमें क्या क्या मिला, वाटर रिजर्वर, वाटर हार्नेस सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इसको याद रखेंगे पॉइंट वाइज, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू व्हिच पीरियड। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो इंडस सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्कॉलर यूज्ड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। पहले स्कॉलर कौन थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन का वर्ड टर्म यूज किया था, तो वो है जॉन मार्शल। ठीक है, द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज मांडा।
मांडा जम्मू कश्मीर में है और ये चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखेंगे चेनाब नदी के किनारे है ये। अब इस डायग्राम से देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों पार्ट को देखते हैं। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये एंड पॉइंट है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, मांडा है, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है, दैमाबाद, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। और सुत का गेंडोर, ठीक है, सुत का गेंडोर ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया आलमगीरपुर और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया सुत का गेंडोर। और नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट हो गया मांडा और साउदर्न मोस्ट पार्ट हो गया दैमाबाद। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। हड़प्पा इज लोकेटेड नियर विच रिवर, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी। आप याद रखेंगे आरे आरे से, ट्रिक से आरे आरे, रावी में भी आरे आ रहा है और रावी में भी आर ए आ रहा है। ये एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। हु वाज द एक्सकेवेटर्स ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की खुदाई करता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम सैनी। ठीक है, तो हड़प्पा का एक्सकेवेटर कौन थे, दयाराम सैनी। अब देख लेते हैं साइट और उसके एक्सकेवेटर, मतलब जगह और उसके खुदाई करता। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी, तो दयाराम साहनी के लीडिंग में हुई थी। उसके लीडर कौन थे, दयाराम साहनी। हड़प्पा के लिए दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के लिए राखल दास बनर्जी, लोथल के लिए एस.आर. राव, कालीबंगा की अमल आनंद घोष और डोलावीरा की जेपी जोशी। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी, लोथल की एस.आर. राव, कालीबंगा की अमल आनंद घोष, डोलावीरा जेपी जोशी। द फेमस साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, लोथल किस स्टेट में है, तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, राखीगढ़ी। रिमेन्स ऑफ हॉर्स फाउंड एट व्हिच प्लेस, घोड़े जो थे उसके अवशेष कहाँ पाए गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटाडा। ठीक है, करेक्ट आंसर है सुरकोटाडा, सुरकोटाडा में घोड़े के अवशेष पाए गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको भी। व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस पीपल, कौन सा मेटल था जो इंडस पीपल को पता नहीं था, तो वो है आयरन। ठीक है, आयरन की जानकारी वहां के लोगों को नहीं थी, इस बात का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वहां पे आयरन पाए जाते थे। ठीक है, या मिले थे। तो व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस पीपल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नॉट नोन टू द इंडस पीपल, इसका करेक्ट आंसर है लायन। लायन एनिमल में, ठीक है, ये उन्हें पता नहीं था। और आयरन हो जाएगा मेटल में, ये इंडस पीपल का इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था क्योंकि इसका कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉकयार्ड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन के डॉकयार्ड का क्या नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड एट द हड़प्पा, हड़प्पा में से हमें क्या क्या मिला था, तो पहला सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटोमी। ठीक है, और सेकंड मिला था बुलक आर्ट। ठीक है, तो थर्ड बोथ ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो याद रखेंगे हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला था, सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटोमी एंड बुलक आर्ट। द वुडन प्लाव फाउंड एट विच प्लेस, लकड़ी का हल कहां से मिला था हमें, तो लकड़ी का हल हमें मिला था कालीबंगा, इसका करेक्ट आंसर है द वुडन प्लाव फाउंड एट कालीबंगा। ठीक है, ओवल ग्रेव फाउंड एट विच प्लेस, फाउंड एट विच प्लेस, ओवल ग्रेव हमें कहां से मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटाडा। ठीक है, सुरकोटाडा से हमें ओवल ग्रेव मिला है। तो ओवल ग्रेव फाउंड एट विच प्लेस, तो इसका करेक्ट आंसर है सुरकोटाडा। नेक्स्ट, डबल बरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी वाज फाउंड एट विच प्लेस, डबल बरियल मीन्स मेल और फीमेल को एक जगह दफनाया गया था, ये कौन सा जगह है हमें, तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल, लोथल से हमें मिला है। द ग्रेट बाथ फाउंड एट विच प्लेस, तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हार्नेस सिस्टम फाउंड एट विच प्लेस, तो इसका करेक्ट आंसर है डोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्कल्पचर वाज फाउंड एट विच प्लेस, जो कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली थी हमें, तो उसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। द फेमस बुक महाभाष्य इज रिटन बाय, महाभाष्य नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो उसका करेक्ट आंसर है पतंजलि। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेमस बुक महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि। द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी महाकाव्य कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत। ठीक है, थैंक यू।